जी हाँ दिनेश, इस वक्त जिन सीटों और जिन आंकड़ों पर हम नज़र लगा रहे हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए कितनी अहमियत रखती है कि इतने रुझान सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 278 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें बढ़त फिलहाल ममता बनर्जी के पास है, लेकिन बीजेपी बड़ी बढ़त यहां पर बना रही है, बहुत बड़ी छाप अपनी छोड़ रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आगे निकलती दिखाई दे रही है। रुझानों में अभी तक बीजेपी 118 पर और टीएमसी 153 पर है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यूपी की तो हम बात कर ही रहे हैं, इन तस्वीरों को देख रहे हैं जो चिंताजनक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो रुझान अभी तक सामने आ गए हैं वो क्या टीएमसी की तरफ से जो बार बार दावा किया जा रहा था कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं, उसकी बदौलत हैं, या फिर ये क्योंकि बीजेपी की बढ़त अभी बीजेपी ने बनाई है, बीजेपी 3 सीटों से यहां तक पहुंची है, उनका उस तरह का नेटवर्क नहीं था जिस तरह टीएमसी का, इस वजह से हम ये आंकड़े देख रहे हैं इस तरह के। सुमेरा, मैं बंगाल पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पर एक बेहद आवश्यक टिप्पणी है। और चूंकि दर्शक देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के, हमने मद्रास हाईकोर्ट की वो टिप्पणी सुनी थी कि चुनाव आयोग के ऊपर हत्या जैसा मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के पंचायत चुनावों पर बाकायदा सुनवाई की थी, परिसीमन पर सुनवाई की थी, प्रत्याशी कहां से कौन लड़ेगा, क्या आरक्षण होगा, इस पर सुनवाई की थी। योगी सरकार ने कहा चुनाव को टाल देना चाहिए, इस पर सुनवाई की थी। और आज हम ये सारी बातचीत जब कर रहे हैं तो कई बार हमको लगता है ना कि हम टुकड़ों टुकड़ों में बड़े सिलेक्टिव बातचीत करते हैं, बहुत शातिर तरीके से हम वो जानकारी छिपाते हैं जो हमको छिपाना है। देश की हर सरकार फेल हुई है तो अदालतें भी फेल हुई हैं। अगर वो ये कह रही, वो देख रही हैं, तो क्या 5 राज्यों के चुनाव या जो पंचायत चुनाव हुए हैं ये अचानक नहीं हो गए? नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी फिर क्या ये सवाल नहीं उठता कि हाईकोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है तो सरकार उसके खिलाफ चली जाती है, उसे लगता है कि ये फैसला उसके मुताबिक नहीं है या जनहित में नहीं है, तो वो जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट। तो हाईकोर्ट ने अगर फैसला सुनाया था तो सरकार ये कह सकती थी कि नहीं, हमारे बस का नहीं है अभी है, हम नहीं इसे हैंडल कर सकते हैं, आपने जो फैसला सुनाया है उसके हम खिलाफ जाएंगे। लेकिन सरकार भी तो ये चाह रही है ना कि चुनाव हो, सरकारें भी तो चाह रही हैं कि ये सब कुछ हो, वो कौन सा ये करने की कोशिश कर रही हैं? ये भी बड़ा सवाल है। मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कोई भी सरकार हो। मैं यही कह रहा हूं कि हमें इस वक्त पूरा समग्रता में देखने की जरूरत है कि हमने जितने इंस्टीट्यूशन थे क्या वो सब फेल हो गए क्या? हम जब आज ये चुनावों की बात करें, चुनाव जरूरी होते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका क्या होगा, कब होंगे, कब उनको कराना चाहिए, ये पूरी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था पर हम टुकड़ों टुकड़ों में सवाल न खड़ा करें, तब शायद हम समाधान की तरफ पहुंचेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।